गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी नाकाबिले फरामोश है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सीपेक से खित्ते की तरक्की की नई राहें खुली। फेज 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत का शिकार है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर ममलकत ने तकरीब में परेड का मुआयना किया। पाक फौज, GB पुलिस, स्काउट्स के दस्तों की सदर ममलकत को सलामी। तकरीब के अख्ताम पर रंगारंग शानदार परेड, फ्लोट्स पर रवायती रक्स किया गया। गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज आज़ादी का दिन। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान की गयूर अवाम ने पाकिस्तान के साथ अलहाक किया। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने ऐलान जंग करते हुए महाराजा का कंट्रोल खत्म किया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के ऐलान पर आज आम तातील। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा जारी कर दिया। नगमा वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार है। खैबर में तुरखम सरहद अफगान पनाहगजीनों के लिए खोल दी गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली के लिए सरहद को 20 रोज बंद रहने के बाद खोल दिया गया। तुरखम सरहद से तिजारत बदस्तूर बंद रहेगी। लंडी कोतल होल्डिंग कैंप से टोकन हासिल करने वाले अफगान पनाहगजीन वापस जा सकेंगे। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों और ताजरों को सरहद पार करने की इजाजत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे का अमन हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। KP में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। सयाह आएंगे। पेशावर के फैसले पेशावर और कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। अवाम का पैसा जाया किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की कड़ी तनकीद। कहते हैं, सूबों में बैठे लोग विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। हमें अमन की सिर्फ बात नहीं करनी बल्कि आगे बढ़कर इकदाम करना है। मजीद कहा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी अच्छी बात है। किसी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं करनी चाहिए, उसे बज़ौर बाजू रोकना होगा। IMF ने पाकिस्तान की गवर्नेंस एंड करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में तकनीकी इश्यूज की निशानदेही हुई। रिपोर्ट जारी करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 मुकर्रर थी। IMF का पाकिस्तान से आइंदा जायजा मुज़ाकरात से कबल रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.43 महंगा, नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.02 महंगा, नई कीमत ₹278.44 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों का बढ़ती कीमतें वापस लेने का मुतालबा। अभी आस्ता आस्ता फिर ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ये आगे इतनी महंगाई है तो फिर अभी खुद इनको साथ होना चाहिए, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। यही गुजारिश करेंगे, आपकी मेहरबानी है, हमारे ऊपर बिजली मत गिराएं, ठीक है। अभी देखें, हम सो के उठते हैं, हमें यही पता चलता है कि पेट्रोल 2-3 रुपए ऊपर चला गया है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हुकूमत कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कि पेट्रोल ਨੂੰ कम से कम सतह ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ताकि रोजगार चलता रहे। दिन ब दिन महंगाई जा रही है, पेट्रोल ही घट होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, इसी तरह दुकानों वाले, मार्केट वाले हर चीज़ जो है ना महंगी कर देते हैं। एक चीज़ 10 रुपए की वो 15 रुपए में हो जाती है। तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि आप इजाफा ना किया करें। हुकूमत का एनर्जी विजन तवानाई के शोबे में नया बाब खुल गया। पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑफशोर तेल और गैस के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुई। पहले फेज में पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए तकरीबन 8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ऑफशोर में भी तेल और गैस के 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई। कामयाब बिडर्स में पाकिस्तान की मारूफ कंपनियां OGDCL, PPL, माड़ी एनर्जीज और प्राइम एनर्जी शामिल।
इस्लामाबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर इक़्तिदार में तरक्याती मंसूबों पर काम मोहसिन स्पीड से जारी। टी चौक फ्लाईओवर दिसंबर के शुरू में खुल जाएगा। शाहीन चौक अंडरपास भी 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के लिए पोलिंग। कौंसिल की 75 नशस्तों के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान और कराची समेत सिंध भर में भी बार कौंसिल के इंतखाबात की गहमा गहमी। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन पोलिंग का अमल डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 4 बजे तक जारी रहेगा। कराची में नॉन स्टॉप ई चालान। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। DIG ट्रैफिक ने मुतनब्बा कर दिया। शहरी कायद में एक दिन में 4,000 से ज्यादा शहरियों को जुर्मानों के परवाने पहुंच गए। सबसे ज्यादा 2,737 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए। बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 812 और तेज रफ्तारी पर 116 ई चालान किए गए। कराची चिड़ियाघर में मौजूद मादा रीछ रानों की मुंतकिली। रानों के मुआयने के लिए कायम कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रानों के सर पर जख्मों के 3 निशानात हैं। फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। रानों को गैर मुनासिब माहौल में रखा गया है। रानों के पिंजरे में साफ पानी और सफाई के इंतजामात नहीं। रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। कराची के इलाके मवाज कोट में टायरों के गोदाम में आतिश ज़दगी का तीसरा रोज है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर टेंडर्स और एक वाटर बाउजर शोले बुझाने में मसरूफ हैं। कराची में गोरा कब्रिस्तान के करीब पार्क से खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त नहीं हो सकी। उम्र 35 से 40 साल के करीब है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मौत नशे की ज्यादती से हुई। पेशावर में 20 साल से सरगर्म डकैत गैंग पुलिस मुकाबले में मारा गया। चमकनी के इलाके में हुए मुकाबले में पुलिस यूनिफॉर्म में डकैतियां करने वाले 4 डाकू मारे गए। हट धर्म इसराइल गजा अमन मुआहिदे की पासदारी करने में नाकाम। गजा पर इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। तुर्किया का गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारती इजलास तलब कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। उधर हमास ने 2 इसराइली जरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। जवाब में इसराइल ने 30 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश। 1917 और 1955 की शदीद बारिश के रिकॉर्ड तोड़ दिए। न्यूयॉर्क सिटी के मुतादिद इलाके डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। तूफानी बारिश से क्वींस का इलाका शदीद मुतासर। वियतनाम में तूफानी बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस सीरीज का फैसला कुन मैच आज होगा। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद 4 नवंबर से फैसलाबाद में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा 4,231 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने सिर्फ 123 इनिंग्स में 4,234 रन्स बना लिए। रोहित शर्मा ने 4,231 रन्स 151। 10वीं थल जीप रैली के लिए तैयारियां। मुजफ्फरगढ़ में मोटर स्पोर्ट्स का रंगारंग फेस्टिवल। TDCP हुकाम ने ऑफिशियल प्रोमो जारी कर दिया। फराटे भर्ती गाड़ियों और जनूबी पंजाब की सकाफत के रंग नुमायां। थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक मुजफ्फरगढ़, कोटअदू, लैया और इसके अजला में खेली जाएगी। 100 से जायद मर्द और खवातीन ड्राइवर शिरकत करेंगे।
और अनापरस्त साइंसदान का शैतानी ताकतों से मुर्दे को जिंदगी देने का तजुर्बा गले पड़ गया। सनसनीखेज फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी।